दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रक्त की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड। ठीक, इसके अंदर हम दो पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। जो कि हमारा पहला होगा रक्त क्या है और रक्त का संगठन। संगठन मतलब किन किन चीज से मिलके बना है, ए प्लस बी इक्वल टू रक्त, ऐसे करके, है ना। किन किन चीजों से मिलके ये हमारा रक्त बना है, ये चीज देखेंगे इस वीडियो में हम। चलिए, देखिए रक्त क्या होता है। सबसे पहले बात हुई रक्त क्या होता है। तो रक्त नॉर्मली तो हम जानते हैं क्या होता है। हमारा जो ब्लड है, खून या रुधिर या रक्त, सभी उसे ही रक्त कहते हैं। ठीक, अब इसमें हम जानेंगे कि रक्त क्या होता है। इसमें जानेंगे कि रक्त क्या है। एक तरल संयोजी ऊतक होता है, सबसे पहले इसमें आता है ना। ऐसे करके इसका पीएच है, मानव के अंदर कितना होता है। ठीक, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रक्त क्या होता है हमें। और रक्त का संगठन, रक्त के संगठन जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, ठीक, और प्लेटलेट्स, इन सब के बारे में जानेंगे यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। और ये देखिए यहाँ पे एक पिक्चर है, इसके अंदर देखिए रक्त के अंदर आरबीसी है इस तरीके की, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, ये सब। और ये प्लाज्मा जो बह रहा है, ये रहा, ये आपको दिख रहा है, ये सारा प्लाज्मा है। ये देखिए प्लेटलेट्स हैं, ये डब्ल्यूबीसी और ये आरबीसी। तो प्लाज्मा के अंदर ये बेस है, मतलब ये मान लीजिए ये एक नाला है। इसके अंदर जो पानी टाइप है वो प्लाज्मा ये बह रहा है, और इसके अंदर ये डब्ल्यूबीसी आरबीसी सभी कचरे की तरह बह रहे हैं, ऐसा मान के चल सकते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले इसमें आया कंपोजिशन। कंपोजिशन से पहले थोड़ा बेसिक देख लें तो रक्त के बारे में जो बेसिक है वो है, रक्त को सबसे पहले आता है तरल, तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। तरल संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं रक्त को, इन सब के अलग अलग मतलब है। तरल मतलब लिक्विड, है ना, द्रव जिसे कहते हैं, पदार्थ की तीन अवस्थाओं में से एक, मूल तीन अवस्थाओं में से, हालांकि पांच हैं अब तो। संयोजी मतलब दो चीजों को कनेक्ट करने वाला, एक ये, एक ये। ठीक, दो चीजें हैं कोई हमारे पास, दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ये दोनों दूर हैं, किसी दूरी पे हैं, है ना, मतलब 1 इंच पर। तो अब 1 इंच दूरी है, या तो इन्हें इसको इधर कर दें तो कनेक्ट हो जाए, या कोई ऐसी चीज बीच में लगाई जाए इससे ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, तो इसे कहते हैं संयोजी। इसे संयोजक कहेंगे, कनेक्टर, कनेक्टर, है ना। जैसे मोबाइल में आता था मोबाइल चार्जर वाला कनेक्टर, उसी तरीके से संयोजी। ठीक है। और ऊतक, ऊतक की डेफिनेशन बहुत ही आसान है, पढ़ते आ रहे हैं कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो ठीक, तरल पता है आपको, रक्त लिक्विड में बहता है हमारे अंदर। किसी को ना पता हो तो निकाल के देख लो, है ना। तरल है। संयोजी, संयोजी क्यों कहते हैं, देखिए रक्त के अंदर होता है ऑक्सीजन, है ना। तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, एक प्रकार से संयोजन का काम करता है। और विभिन्न चीजों को आपस में जोड़े रहता है रक्त, है ना। अगर शरीर के किसी भी हिस्से तक रक्त नहीं पहुंचता हमारा, तो वो हिस्सा डैमेज हो जाएगा, वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। तो इससे सीधा सिद्ध होता है कि हमारे शरीर के हर हिस्से में रक्त है। ठीक, संयोजी हो गया। और ऊतक तो आपको पता ही है, कोशिका समूह को ऊतक कहते हैं। फिर इससे यहाँ से पूछा जाता है एक सवाल कि रक्त नॉर्मल इंसान में कितना होता है। तो ये 5 से 6 लीटर तक होता है एक आम इंसान में रक्त। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा इसका पीएच, कि जो रक्त है उसका पीएच कितना हुआ। तो ये होता है 7.4। अब रक्त का जब पीएच 7.4 है, तो ये अम्लीय होगा या क्षारीय, इतना तो आप बता ही सकते हैं, अम्लीय होगा या क्षारीय। ठीक, बस इतना था। बेसिक इन्फॉर्मेशन यही है रक्त के बारे में। सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है रक्त का पीएच, तो याद रखेंगे 7.4, 7.4। और रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ऊतक की को, ठीक। सबसे ज्यादा आपसे यहाँ से यही पूछा जाएगा कि रक्त का पीएच, तो 7.4 याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे, रक्त की संरचना। और देखिए यहाँ पे है कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, यानी जो हमारा रक्त है, ये मान लीजिए हमारा रक्त है, इसके अंदर क्या क्या है। और ये 1 2 3, यहाँ पे 3 चीजें दर्शाई गई हैं। इसमें है प्लाज्मा 55%, ये रहा। डब्ल्यूबीसी 4%,
आरबीसी 41%, यानी इन तीनों चीजों से मिला के हमारा रक्त जो बनता है, इसी के अंदर प्लेटलेट्स आती है। ठीक, इन चीजों से बनता है हमारा रक्त। ये थी रक्त की संरचना। अब चलिए एक एक चीज के ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, है ना, रक्त की संरचना ये जा, ठीक है। डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, आरबीसी, इन सबसे रक्त का निर्माण होता है। कंपोजिशन यही थे, इनसे संगठन होता है इसका। चलिए, अब इसमें सबसे पहले था आरबीसी। देखते हैं आरबीसी। ठीक, आरबीसी। अब ये आरबीसी तो हम लोग कह देते हैं अपनी सुविधा के लिए। आरबीसी से सबसे पहले पूछा जाता है आपसे कि इनका नाम, एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का जो नाम है वो है एरिथ्रोसाइट्स। आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा। आरबीसी ये नहीं पूछेगा कि आरबीसी से क्या कहते हैं, उसमें ऑप्शन में लिख दे आपसे कि रेड ब्लड ऐसे करके कॉर्पस्कल्स, ऐसे नहीं लिखेगा। आपसे पूछेगा इसका वैज्ञानिक नाम, जो कि आपको बताना होगा, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक, फिर इससे पूछता है कि आपकी जो इनकी आरबीसी की संरचना देखिए, तो ये रही आरबीसी। इनकी संरचना आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से इनकी संरचना है ना, और अंदर एक ऐसे करके है। तो इस संरचना से कहेंगे, ये पहली बात गोल तो है ही, उभयतल मतलब दोनों दोनों ओर तल, मतलब दो तल, एक ऐसे और एक ये। तो इसकी अगर संरचना आपसे पूछता है तो आपको लिखनी है गोल, कॉमा उभयतल। ठीक, इसके बाद जो अगला पॉइंट आपसे पूछेगा यहाँ से, वो पूछेगा कि आरबीसी का जो निर्माण होता है, निर्माण वो कहाँ होता है, आरबीसी कहाँ बनती हैं। तो उसके लिए आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो भी पूछे उसके लिए बस एक ही चीज आती है, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा। ठीक, अब निर्माण पूछ लिया, अब इनकी मृत्यु यानी ये खत्म कहाँ होंगी। ये थोड़ी ना है कि बनती गई शरीर में और बनती जा रही हैं, 25 साल से हमारे अंदर बनी रही हैं। हालांकि हमारे अंदर बन रही हैं लेकिन वो स्टोर नहीं हो रही सारी, एक निश्चित समय जो, हाँ चलिए समय की बात हुई है, तो इनका लाइफ साइकिल पूछता है तो 120 दिन। 120 दिन ये अस्थि मज्जा में बनेगी, जीरो से है, और अपना पूरा कार्यकाल यहाँ पे पूरा करेंगी, सॉरी जीवन काल, है ना। 120 दिन बाद ये मर जाएंगी, जहां मरेंगी उसे कहते हैं प्लीहा। अब यहाँ जाके ये मर गई तो इसीलिए प्लीहा का एक निकनेम हो जाता है आरबीसी का, कब्र ग्रह। ठीक, आपसे पूछेगा आरबीसी का कब्र ग्रह किसे कहते हैं, तो आप आंसर करेंगे प्लीहा। जीवन काल पता है ही 120 दिन है। ये 100 से 120 दिन कुछ भी आ सकता है, ये नहीं है कि अगर वहां पे आ गया कि 110 दिन तो लगा ही ना 120 था, 100 से 120 दिन। ठीक है, अब देखिए आरबीसी की एक खास बात होती है, जो ये होती है केंद्रक। केंद्रक, कोशिकाओं में केंद्रक होता है, ठीक, लेकिन आरबीसी में नहीं होता। सॉरी, आर अधिकतर कोशिकाओं में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनमें से सिर्फ जो ये केंद्रक विहीन है आरबीसी। आपको इतना याद रखना है, आरबीसी केंद्रक विहीन। तो आरबीसी में है, आरबीसी इसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा। डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अभी एक इसका वो है अपवाद, तो उससे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा जीव है जिसके अंदर, जिसकी आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है, तो वो हो जाएगा ऊंट, जिसपे बैठ के कुत्ता काट लेता है, वही वाला ऊंट। इसकी आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। और मानव के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के अंदर, या अन्य सभी के अंदर डब्ल्यूबीसी के अंदर, इसकी आरबीसी के अंदर भी पाया जाता है। ठीक, चलिए, हाँ अभी एक आपसे पूछना, आरबीसी। आरबीसी, इनका नाम आरबीसी पे चर्चा चल रही है, तो ये रेड क्यों होती हैं, रेड लाल क्यों होती हैं ये, तो लाल होती हैं ये हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण ये लाल होती हैं। ये देखिए हीमोग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन, गैया मैया आई हैं। चलिए, हीमोग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन। हीम होता है, हीम कहते हैं जैसे हिमेटोलॉजी, है ना, ये दो रक्त का वो होता है। हेमेटाइट, एक होता है हेमेटाइट, है ना, हेमेटाइट,
आपसे पूछा जाएगा हीमेटाइट क्या है, तो ये लोहे का एक अयस्क है, लोहे का अयस्क। तो बस हीम का मतलब यहाँ पे लोहे से है, ठीक। हीम का मतलब लोहे से यानी आयरन। और ग्लोबिन ये है, ये एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ऑक्सीजन परिवहन, ऑक्सीजन यहाँ से वहां पहुंचाता है, एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाता है हीमोग्लोबिन। अभी आपसे पूछता है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, आरबीसी की वजह से। अभी फिर आपसे पूछता है आरबीसी लाल क्यों होती है, तो उससे आएगा हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी लाल होती है, ठीक। अभी ठीक है, आरबीसी की कमी से एक रोग भी होता है, उसे भी देख ले। आरबीसी की कमी से रोग जिसे कहते हैं एनीमिया, एनीमिया। तो इसमें पालक वालक बढ़िया खाई जाती हैं, जिससे हमारी आरबीसी पूरी हो जाए, ठीक। आरबीसी के बारे में इतना ही था, बेसिक पॉइंट यही है, ये मतलब बेसिक से मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आती है डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी है, ये रही डब्ल्यूबीसी, ये देखिए इसकी संरचना, ये रहा हमारा डब्ल्यूबीसी, ठीक। ये भी है, ये है, ये हमारी डब्ल्यूबीसी। ये क्या हो गया, तो डब्ल्यूबीसी देख लीजिए, इस तरीके की होती है डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो डब्ल्यूबीसी जो है, सबसे पहले इनका भी नाम होगा उसी की तरह, है ना, जैसे आरबीसी का था एरिथ्रोसाइट्स, इनका है ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ठीक। संरचना उसकी थी गोल उभयातल तलीय, है ना। इसकी है अमीबीय, अमीबीय मतलब अनिश्चित, मतलब कोई अभी निश्चित हो ही नहीं पाई। ये देखिए, ये निश्चित नहीं, ये अलग समय समय पे अमीबा देखा होगा आपने, अमीबा की संरचना ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कैसे भी बना दो अमीबा का चित्र, हमसे तो बनाने के लिए कहा जाता है, कैसे भी कुछ भी करो, ये लो ये बन गया अमीबा। इसमें कैसे थोड़ा एक थोड़ी कोशिका बना दो, एक कोशिका प्राणी, ये बन गया हमारा अमीबा। इसमें थोड़ा ऐसे 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 कर दो, अमीबा बन जाता है ना। तो बनाने के लिए अमीबा कैसे भी बन जाता है, तो इसी तरीके से इनकी संरचना भी अमीबीय होती है। अमीबा को खत्म करें पहले, ठीक। तो इसकी होती है अमीबीय, निर्माण वहीं बोन मैरो में, ठीक। इनका जीवन काल 3 से 4 दिन का। और जैसा कि आरबीसी थी वो केंद्रक विहीन थी, केंद्रक विहीन, जबकि वहां पे बताया गया था आपको कि डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है, सुनिश्चित एक केंद्रक होता है। तो बस इनके अंदर केंद्रक होता है, यहाँ पे केंद्रक इनके अंदर है, ये अच्छी बात नहीं है, हमारे लिए तो बुरी ही बात है, क्योंकि इनके अंदर केंद्रक होता है तो ये कोशिका, एक कोशिका से केंद्रक होता है तो दो हिस्सों में ऐसे बट गए, दो कोशिकाएं, अभी 2 से बनेंगी 4, 4 से 8, ऐसे करके ये बढ़ती जाती हैं, और इसकी वजह से होता है हमें ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर। तो आपसे अभी कभी सवाल पूछा जाता है ब्लड कैंसर किसकी वजह से होता है, डब्ल्यूबीसी का जो अनियंत्रित होता है, अनियंत्रित वृद्धि इनमें जब होने लगती है तो हो जाता है ब्लड कैंसर, ठीक। तो डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी हमारे पास होती है चार, पांच पांच छह प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक है। अभी उन सब पे हमें ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, 5-6 प्रकार में अगर ज्यादा ध्यान दिया तो सब एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। तो इसमें हमसे पूछा जाता है सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी की जब बात होगी और सबसे छोटी की, मोनो, मोनोसाइट यहाँ याद रखना है और लिम्फोसाइट यहाँ याद रखना है, बस। मोनोसाइट, मोनो का मतलब एक, केमिस्ट्री में कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो का मतलब एक से होता है। चलिए, अगर ये बड़ी छोटी याद नहीं होती है, हमारे पास डिब्बा है इतना बड़ा, अभी इतनी ही बड़ी कोशिका है, यानी सबसे बड़ी एक कोशिका भी इतनी बड़ी है, और ये बेचारी छोटी छोटी है लिम्फोसाइट, अभी इस डिब्बे में बननी है, इसमें एक, इसमें दो, यानी एक भरी ही, एक का मतलब मोनो। तो इससे याद रखेगा जो मोनो थी वो बड़ी वाली थी, इसीलिए समान डिब्बे में, एक साइज के डिब्बे में एक ही भरी गई, क्योंकि ये बड़ी थी, ये छोटी छोटी थी लिम्फोसाइट, इसलिए ज्यादा भर गई, ठीक। याद करने का छोटा सा तरीका है, बस इतना ही पूछा जाता है इससे।
अभी इसको हम खत्म करते हैं। मोनोसाइट्स है ना, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। बहुत बिगड़ा कैसे होती है ब्लड कैंसर, छोटी बड़ी। चलिए कितना बात। इसके बाद हमारे पास रहेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आखिरी है, ठीक। प्लेटलेट्स का निर्माण, मृत्यु सभी की सेम है, याद हो गई होगी अब तक। प्लेटलेट्स ये भी केंद्रक विहीन। प्लेटलेट्स का सबसे मुख्य कार्य, प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? तो रक्त का थक्का जमाने में, थक्का जमाने का मतलब जैसे हमारे चोट लगती है तो खून निकलने लगता है ना, ऐसे ही है ये। तो ये जो हमारी कहीं से टूट गई है ना, ये आर्टरी टूट जाती है, इसकी ऊपर की जो दीवार है, तो यहाँ से भी रक्त निकलने लगता है, लेकिन यहाँ पे इसको हील होने के लिए जो इसकी प्रोसेस होती है, ये रुक जाने, इसे कहते हैं थक्का जमना, ठीक। थक्का जमने में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है प्लेटलेट्स का। ब्लड क्लॉटिंग, अभी देखिए प्लेटलेट्स, हाँ एक है डेंगू। डेंगू के अंदर हमारी प्लेटलेट्स बहुत ही कम हो जाती हैं, प्लेटें प्लेटें बहुत कम हो जाती हैं, है ना। डेंगू के अंदर, डेंगू किस कारण होता है आपसे पूछा है, कौन सा मतलब, एडीज इजिप्टी। एडीज इजिप्टी जो है, अब ये सभी मादाएं ही होती हैं। एनाफ्लीज, एडीज, ये सभी मादाएं काटती हैं तभी होता है। नर तो बेचारे पेड़ पौधों का रसपान करके जिंदा रहते हैं, खून तो मादाएं चूसती हैं, ठीक। चलिए, और ये ब्लड ब्लड क्लॉटिंग एक तरफ देख लेते हैं। ब्लड क्लॉटिंग यानी ब्लड क्लॉटिंग सी क्लॉटिंग। थक्का कैसे जमता है इसका, थक्का। थक्का जमाने के लिए एक दो तीन चार कुछ चीजें जो है उन सब पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है विटामिन। विटामिन कौन सा होता है? बहुत ही सिंपल है ये, है ना। फिर आपसे पूछा जाता है, एक होता है खनिज, वो कौन सा होता है? और उसमें आता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, ये तीन चीजें मिला के खनिज होता है। कैल्शियम, कैल्शियम आयन, और विटामिन होता है के। इन तीन चीजों से मिलकर हमारा थक्का जमता है, ठीक। अब इन तीनों चीजों की प्रोसेस होती है, एक बड़ी केमिकल रिएक्शन चलती है, उससे जमता है थक्का, ठीक। और हाँ, ब्लड के अंदर एक एंटीकोगुलेंट होता है। ब्लड के अंदर एक एंटीकोगुलेंट, एंटी एंटीकोगुलेंट, मतलब इसका मतलब है जो हमारे अंदर भी तो ये रक्त बह रहा है। ऐसा क्या प्रोसेस है, अब अंदर रक्त बह रहा है, शरीर के अंदर विटामिन के भी है, खनिज भी है, कैल्शियम भी है, प्रोथ्रोम्बिन, ये सभी चीजें, यहाँ भी ये सब चीज होंगी। तो जो थक्का है वो हमारा यहाँ क्यों जम रहा है इस प्लेट पे? अभी ये यहाँ भी तो जम सकता है, एकदम बर्फ की तरह रक्त हमारा जम जाए, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है, ऐसा होता है हेपेरिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है कि हेपेरिन नाम का एक एंटीकोगुलेंट पाया जाता है ब्लड में, जो कि इसे जमने से रोकता है ना, तो अंदर ही सब जम जाए, रक्त सर्दियां पड़े और ये जम जाए एकदम बर्फ की तरह। हेपेरिन है जो एंटीकोगुलेंट बचा के रखता है, बस इतना ही था।